में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ लिथियम, लिथियम पॉजिटिव एंड लिथियम नेगेटिव आयन। और साथ ही इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के जरिए हम ये भी जानेंगे कि इन तमाम लिथियम में से सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कौन से लिथियम की है। ड्रॉ करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ लिथियम, लिथियम पॉजिटिव एंड लिथियम नेगेटिव आयन। लेकिन इससे भी पहले ये जानने की ज़रूरत है कि लिथियम एटम, लिथियम पॉजिटिव आयन एंड लिथियम नेगेटिव आयन फॉर्मेशन कब होती है और किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि हम बेहतर तौर पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम इन तीनों केसेस के लिए ड्रॉ कर सकें। सबसे पहले अगर बात की जाए लिथियम की, तो लिथियम जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, जिसे Li से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका एटॉमिक नंबर 3 जबकि एटॉमिक वेट 6.941 है। जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात है, तो लिथियम एटम जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 एंड 2s1 है, यानी कि हमारे पास फर्स्ट शेल में जिसमें s ऑर्बिटल है, ठीक है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड सेकेंड शेल जिसे 2s ऑर्बिटल से रिप्रेजेंट किया गया है, इसमें हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। लिथियम से लिथियम पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन कब होती है? लिथियम जब अपने वैलेंस शेल में मौजूद 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास लिथियम पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन होती है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास लिथियम जहां पर फर्स्ट शेल में 2 एंड सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। लिथियम जब अपना ये सेकंड शेल का 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो एज अ रिजल्ट आप देख सकते हैं कि लिथियम पॉजिटिव आयन में हमारे पास सेकंड शेल में कोई इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर अगर लिथियम की देखेंगे, तो हमारे पास 1s2 2s1 लिथियम एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और जैसे ही लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके लिथियम पॉजिटिव आयन बनाएगा, तो लिथियम पॉजिटिव आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं, जो कि है हमारे पास 1s2 एंड 2s0, यानी कि इसने सेकंड शेल में मौजूद s ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, वो लूज कर चुका है। ठीक है। अब अगर बात की जाए लिथियम नेगेटिव आयन की, लिथियम नेगेटिव आयन हमारे पास कब फॉर्मेशन होती है? नेगेटिव आयन फॉर्मेशन तभी होती है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। सो इस केस में जब लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो एज अ रिजल्ट लिथियम नेगेटिव आयन फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लिथियम में हमारे पास सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। लेकिन अगर देखा जाए लिथियम नेगेटिव आयन को, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सेकंड शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इट्स मीन कि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन लिथियम ने गेन कर लिया और इसके रिजल्ट में हमारे पास लिथियम नेगेटिव आयन फॉर्मेशन हो गई। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिथियम नेगेटिव आयन की आप स्क्रीन पर देखेंगे, जो कि हमारे पास 1s2 एंड 2s2 है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स को मद्देनजर रखते हुए ड्रॉ की जाती है, इसकी मदद से हम इजीली इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बॉन्ड ऑर्डर और इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को मालूम कर सकते हैं। लिथियम हैज़ अ कंप्लीट के शेल इन ऑल केसेस। जैसे कि हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अभी डिस्कस किया कि हमारे पास लिथियम, लिथियम पॉजिटिव आयन एंड लिथियम नेगेटिव आयन, तीनों केसेस में हमारे पास जो फर्स्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो इस तरीके से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, तीनों की फर्स्ट ऑर्बिटल के लिए, यानी कि 1s ऑर्बिटल के लिए लिथियम, लिथियम पॉजिटिव एंड लिथियम नेगेटिव आयन की जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है वो सेम होगी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास 1s एटॉमिक ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, एक हमारे पास एटम या आयन के ओवरलैप कर रहे हैं दूसरे एटम या आयन के साथ, जिसमें अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, और एज अ रिजल्ट हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन हो रही है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जहाँ तक फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात है, तो हमें मालूम है कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है उसे पहले, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है उसे बाद में फिल किया जाता है। यही वजह है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को पहले, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बाद में फिल किया
जाता है। किसी भी ऑर्बिटल में याद रखें कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। सो इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसे सिग्मा 1s से रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पर फिल होंगे, और जो सेकेंडली 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास उसे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसे सिग्मा स्टार 2s से रिप्रेजेंट किया गया है इसमें यहाँ पर फिल हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और एल शेल में मौजूद 2s एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को ड्रॉ करते हैं लिथियम, लिथियम पॉजिटिव एंड लिथियम नेगेटिव आयन के लिए। यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे लिथियम, लिथियम पॉजिटिव एंड लिथियम नेगेटिव आयन की 2s एटॉमिक ऑर्बिटल को, ताकि इसके ज़रिए हम बॉन्ड ऑर्डर को मालूम करके स्टेबिलिटी को मालूम कर सकें कि इन तमाम में से स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा कौन से लिथियम की है। चलिए हम बढ़ते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ लिथियम की तरफ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास लिथियम की जहाँ तक बात है, 2s एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पर जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन लिथियम का मौजूद है, ओवरलैप कर रहा है सेकेंड लिथियम की 2s एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ जिसमें अगेन 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। एज अ रिजल्ट हमारे पास 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन हो रही है। जहाँ तक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की बात है तो हमेशा हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग लोअर जो हमारे पास एनर्जी लेवल वाला ऑर्बिटल होता है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, जबकि हायर एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हमेशा बाद में फिल किए जाते हैं। और हम जानते हैं कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। सो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की क्योंकि एनर्जी कम होती है और इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं, यही वजह है कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आकर फिल हो जाएंगे, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पास एम्प्टी रहेगा। इस तरीके से अगर हम लिथियम मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड ऑर्डर को मालूम करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की वैल्यूज को पुट करके हम इजीली बॉन्ड ऑर्डर को मालूम कर सकते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। इसमें हम वैल्यूज को पुट करते हैं यहाँ पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। सो यहाँ पर हमने 2 को पुट कर दिया माइनस द इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई भी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। दैट्स वाई हमने यहाँ पर 0 को पुट कर दिया। बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास आ गया इक्वल टू 1। बॉन्ड ऑर्डर 1 रिप्रेजेंट करता है हमारे पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को बिटवीन द लिथियम एटम्स। अगर बात की जाए हमारे पास मैग्नेटिक नेचर ऑफ लिथियम मॉलिक्यूल, क्योंकि हमारे पास मैग्नेटिक नेचर में आ जाता है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, और जब कभी किसी भी सब्सटेंस में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं तो एज अ रिजल्ट वो सब्सटेंस जो है डायमैग्नेटिक नेचर को शो करता है। सो हमारे पास लिथियम मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक है नेचर में। अब अगर कंपेयर किया जाए इस लिथियम को किसके साथ, लिथियम पॉजिटिव आयन के साथ। चलिए अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को ड्रॉ करते हैं लिथियम पॉजिटिव आयन के साथ के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगेन हमारे पास 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। लिथियम हमारे पास जो है फर्स्ट एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो लिथियम का है। लिथियम के वैलेंस शेल में जैसे कि हमें मालूम है कि 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और जैसे ही हमारे पास लिथियम अपने वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, एज अ रिजल्ट लिथियम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कुछ देर पहले कि लिथियम पॉजिटिव आयन तभी फॉर्मेशन होता है जब लिथियम के सेकेंड शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता। यही वजह है कि यहाँ पर 2s एटॉमिक ऑर्बिटल लिथियम पॉजिटिव आयन का हमने एम्प्टी छोड़ दिया है। अब चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिथियम पॉजिटिव आयन के केस में।
इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हमने करनी है। हम जानते हैं कि हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन हो रही है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी कम और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन हमेशा लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल में पहले फिल किए जाते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो कि हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल होगा क्योंकि इसकी एनर्जी कम है, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एम्प्टी रहेगा। बॉन्ड ऑर्डर को मालूम करते हैं। हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर हम जानते हैं, फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करना है और ये आ जाता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस द इलेक्ट्रॉन इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, सो यहाँ पर 1 पुट कर दिया हमने, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पर हमने 0 पुट कर दिया। आंसर आ गया हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 0.5। 0.5 रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास यहाँ पर जो है बॉन्ड ऑर्डर फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 1 जब बनता है तो हमारे पास वो रिप्रेजेंट करता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड को। इट्स मीन कि यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 0.5 रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेशन नहीं होगी, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी। अगर बात की जाए हमारे पास मैग्नेटिक नेचर ऑफ लिथियम पॉजिटिव आयन की, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमारे पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। यही वजह है कि जब कभी किसी भी मटेरियल में या सब्सटेंस में हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है तो वो पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है। इट्स मीन कि हमारे पास लिथियम पॉजिटिव आयन पैरामैग्नेटिक नेचर का है। चलिए कंपेयर करते हैं हम इसको लिथियम नेगेटिव आयन के साथ। जैसा कि हमने अभी जाना कि हमारे पास लिथियम नेगेटिव आयन फॉर्मेशन तब होती है जब लिथियम एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। इट्स मीन यहाँ पर जब लिथियम को आप देखेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, लेकिन जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन एक गेन करेगा तो एज अ रिजल्ट लिथियम नेगेटिव आयन फॉर्मेशन हो जाएगी। और इसमें आप देख सकते हैं कि लिथियम नेगेटिव आयन में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। जहाँ तक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की बात है और इलेक्ट्रॉन फिलिंग की बात है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होगी। क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में हमारे पास 3 हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिए सबसे पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी कम है ये पहले फिल होगा और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन जाकर अकोमोडेट करेगा। सो इस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर के फॉर्मूले में हम वैल्यूज को पुट करेंगे। यहाँ पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। और इस तरीके से हमारे पास अगेन बॉन्ड ऑर्डर लिथियम नेगेटिव आयन के लिए 0.5 है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रही। अगर बात की जाए मैग्नेटिक नेचर की, क्योंकि यहाँ पर अगेन हमारे पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यही वजह है कि लिथियम नेगेटिव आयन जो है वो पैरामैग्नेटिक नेचर को शो कर रहा है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि फ्रीक्वेंटली रिपीट किया जाता है और वो ये, अरेंज द फॉलोइंग स्पीशीज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी, जस्टिफाई योर चॉइस विद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। चलिए जानते हैं कि लिथियम मॉलिक्यूल एंड लिथियम आयंस में सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी है। स्टेबिलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए हम कंपेयर करेंगे सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर को। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फर्स्ट जो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है ये लिथियम मॉलिक्यूल की है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर 1 रिप्रेजेंट करता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को बिटवीन द 2 लिथियम एटम्स। यानी कि लिथियम मॉलिक्यूल में हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर 1 रिप्रेजेंट करता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को। सेकेंड डायग्राम यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहाँ पर हमारे पास 2s एटॉमिक ऑर्बिटल 1 लिथियम एटम का ओवरलैप कर रहा है 2s एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ लिथियम प्लस आयन के। और इस केस में जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है हमारे पास 0.5,
0.5 रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रही, क्योंकि एटलीस्ट हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर 1 जब आता है तो हम कहते हैं कि वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। जब बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है तो वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और बॉन्ड ऑर्डर 3 रिप्रेजेंट करता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर लिथियम माइनस आयन की, तो इस केस में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो बॉन्ड ऑर्डर है अगेन 0.5 आ रहा है। 0.5 बॉन्ड ऑर्डर रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगेन यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी। सो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर 1 सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। सो स्टेबिलिटी अगर देखी जाए तो हमारे पास लिथियम मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बॉन्ड ऑर्डर के लिहाज से सबसे ज़्यादा है। अगर कंपैरिजन किया जाए हमारे पास लिथियम प्लस आयन को लिथियम माइनस आयन के साथ, तो दोनों केसेस में हमारे पास जो बॉन्ड ऑर्डर है आप देख सकते हैं वो 0.5 है। सो इस तरीके से हम कहते हैं कि इन दोनों का जो हमारे पास स्टेबिलिटी है वो कंपेरेबल स्टेबिलिटी, ऑलमोस्ट इक्वल स्टेबिलिटी है। लेकिन स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और वो ये कि हमारे पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होती है, यहाँ पर मौजूद बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमेशा कम होती है। यही वजह है कि ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के, क्योंकि यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमारे पास एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी कम होती है। अब ज़रा देखिए यहाँ पर हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर जो है लिथियम प्लस आयन और लिथियम माइनस आयन के केस में 0.5 है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स को देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो लिथियम प्लस आयन है यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एम्प्टी है, जबकि लिथियम माइनस आयन के केस में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इट्स मीन कि हमारे पास यहाँ पर लिथियम माइनस आयन के केस में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मौजूद होने की वजह से इसकी एनर्जी हाई होगी, और इस वजह से यहाँ पर स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है। जबकि हमारे पास यहाँ पर जो लिथियम प्लस आयन के केस में आप देख सकते हैं कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। इस वजह से यहाँ पर जो है लिथियम प्लस आयन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू लिथियम माइनस आयन के केस में, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद ना होने की वजह से लिथियम प्लस आयन की स्टेबिलिटी बढ़ गई है। सो यहाँ पर अगर देखा जाए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी को, तो सबसे कम स्टेबिलिटी हमारे पास लिथियम टू नेगेटिव आयन की, इससे ज़्यादा स्टेबिलिटी है हमारे पास लिथियम टू पॉजिटिव आयन की, एंड सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है वो है हमारे पास लिथियम मॉलिक्यूल।